हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं अरविंद जी ऑफिशियल। और आज हम लोग बात करने चले हैं रियल इस्टेट की। रियल इस्टेट चाइना और अमेरिका की स्थिति को देखते हुए, चाइना में मल्टीप्लेक्स बनी हुई है, अमेरिका में मल्टीप्लेक्स फ्लैट्स बनी हुई है, लेकिन सब खाली है। सारा चीज़ खाली है। क्यों? क्योंकि वो इतना प्राइस हाई हो चुका है कि वो लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं और सारा का सारा बंद पड़ा हुआ है। इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं रेंट लगाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि जो 50,000 रुपये महीना कमाता है वो 30,000 रुपये भाड़ा दे कर रहे, ये भी संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारी फ्लैट्स जो हैं बनी हुई बंद पड़ी हुई है, न बिक रही है, सेचुरेशन हो चुका है। ज़रूरत लोगों को है खरीदने की, हर एक को घर चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति हमारे देश में भी, खास करके मेट्रो सिटी में भी यही हो गया है कि हाई प्राइस हो गई है। तो हाई प्राइस होने की वजह से खरीद नहीं पा रहे हैं लोग। चलिए, ये तो एक बात है, लेकिन आज हम लोग बात करने चले हैं कि एक आम आदमी जो मिडिल वर्ग जो है, मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, उनको क्या खरीदना चाहिए? फ्लैट, घर या ज़मीन, आखिर क्या खरीदना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सीमेंट जो है ना, सीमेंट का इतिहास केवल 100 वर्ष, 100-125 वर्ष का है। वो अभी पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है कि ये कितने दिन चलेगी। तो हम लोग अभी, या लोग अभी प्रयास में इसी बात का है कि ये उसकी लंबाई, वो उम्र लंबी होगी, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए मेगा स्ट्रक्चर वाले जो चीज़ है, अब चूंकि मान के चलिए कि आप किसी फ्लैट में आप रह रहे हैं, उसमें 36 से 40 लोग रह रहे हैं। लैंड तो छोटी सी है, एक छोटी सी लैंड है, उसी पर 40 लोग रह रहे हैं। सपोज कि आप अपने लिए लिए हैं, आप अपने बच्चे के लिए लिए हैं। आई एम नॉट सेइंग बच्चों, क्यों कि ये कितने साल चलेगी उसका अनुमान नहीं है। हो सकता है एक आपके एक बच्चे और उनके एक बच्चे में बिल्डिंग जो है वो स्थिति उनकी खराब हो जाए। तो एक छोटा सा जो फ्लैट, एक छोटा सा एरिया में जो आप फ्लैट लिए हुए हैं, मान लीजिए कि परिस्थिति 200-400 बरस, 300 बरस के बाद में उसकी क्या स्थिति होती है वो तो कोई नहीं जानता है। सीमेंट वैसा टेस्टेड है नहीं अभी। तो उस स्थिति में मान लीजिए कि बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, तो फिर लैंड बचेगा। तो 40 लोगों का वो छोटा सा लैंड में क्या हक होगा, पहले आप ये सोचे। तो अभी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वेल एंड गुड, आप भी रह रहे हैं, 50 साल रह जाएंगे, 100 साल रह जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फ्लैट लेना मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, फ्लैट इज़ नॉट सो गुड आइडिया फॉर द ह्यूमन। आप मार्क कीजिए, मेगा स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा किला, बड़े बड़े महल और छोटी छोटी घरें भी दिखेगी। तो आप देखिए, महल की दीवारें ढह जा रही हैं, किला की का दीवार जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, लेकिन छोटा घर नहीं होता है कुछ। तो मेगा स्ट्रक्चर, एक फ्लैट भी एक मेगा स्ट्रक्चर में आएगा। तो इसकी लॉन्गेविटी क्या होगी? सीमेंट का टेस्टिंग अभी हुआ नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कि कितने दिन चलेगी। मान लीजिए आप छोटा सा घर बनाया एक व्यक्ति के रहने का, अगर कुछ होता है तो आप झोपड़ी तो बना सकते हैं।
लेकिन फ्लैट अगर कोलेप्स कर जाए 200-300 साल के बाद, तो फिर आपके बच्चे क्या करेंगे? तो मैं उधर ध्यान देना चाहता हूँ, दिलाना चाहता हूँ। सो मेरे ओपिनियन के अनुसार बेटर यही होगा कि आप फ्लैट पे कभी ना जाएं। आप घर या डुप्लेक्स या लैंड, उस पर भले ही आप झोपड़ी बना के रहें, लेकिन फ्लैट के चक्कर में न रहें। क्योंकि फ्लैट आप अभी आप देख रहे हैं कि एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी है, सारा कुछ व्यवस्था है, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म में यदि आप देखिएगा तो आप एक भिखारी हो जाएंगे कल के लिए। तो वैसा काम हम क्यों करें? इसलिए मैं शुरू से बोलता हूँ उन लोगों को कि फ्लैट जो है वो बिल्कुल आउटडेटेड, अभी हो सकता है कि एकदम ट्रेंड चल रहा हो, लेकिन उसको आउटडेटेड होने में भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद फ्लैट आप जहाँ लेते हैं तो एक तरह से सेमी किराया भी आप देते हैं। मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस का पैसा अलग से दीजिए, दरवान का पैसा अलग से दीजिए, सिक्योरिटी का पैसा अलग से दीजिए, नाना प्रकार के अनेक खर्चे। लेकिन आप घर बनाते हैं तो आपको कुछ नहीं है, साल 2 साल 5 साल में मेंटेनेंस कीजिएगा तो भी चलेगा, चूने 4 साल के बाद कराइएगा तो भी चलेगा। लेकिन सोसाइटी में यदि आप नहीं देते हैं तो नहीं चलेगा, और यदि आप नहीं चलेगा तो 40-50-100 लोगों के बीच में अपमान का एक व्यक्ति हो जाएंगे आप। तो ऐसा काम क्या करना भैया, जितना चादर है उतने पैर फैलाना। इसलिए बेटर है मेरे हिसाब से कि फ्लैट लेना चाहिए, और फ्लैट ही बेस्ट रहेगा। इसलिए मेरे विचार में कि फ्यूचर में आप ज़रा, मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए नहीं, आप डीपली विचार कीजिए। केवल एक सोसाइटी को देखकर, एक अच्छा सोसाइटी को देख, अरे यार लाइफ में है कितना दिन लोगों का जो अच्छा सोसाइटी लेके चाटना है। एक सिंपल सा घर में रह करके गरीब दुखियारों का सेवा आप कर सकते हैं, बच्चों को पढ़वा सकते हैं, कोई गरीब बच्चों को ये कर सकते हैं। वो सोसाइटी में अपने आप को क्या दिखाना कि हाँ हम कुछ है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। अभी के लिए ठीक लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जब आप एक उम्र जब आपकी हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि वो जो हमने जो सारी चीज़ अपने ज़माने में या इस समय की, वो सब सारा बेकार था। इसलिए वैसा मैं सोच कर नहीं हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ, हो सकता है। और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब इसमें बहुत सारे 200-300 एकड़ में एक 200-300 एकड़ में एक सिटी टाइप स्मार्ट सिटी वगैरह तो खाली बहुत सा हवा हो गया, क्वेटो और क्या क्या तो अभी हम लोगों ने सुना, तो वो सब चीज़ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक आइडिया मेरे पास है कि जिससे कि लोगों का कम पैसे में घर बनाया जा सकता है, जिससे कि लोगों को भी फ़ायदा होगा। आपके उस घर बने, हर एक व्यक्ति को घर चाहिए, सस्ता यदि घर एक शहर से अगर 20 से 25 किलोमीटर दूर भी रहता है ना, तो उसमें एक डेवलप होना चाहिए 200-300 एकड़ के एरिया में। और उसके बाद मैं अपना सोच के रखा हूँ काफ़ी लो कॉस्ट में, यानी कि मैक्सिमम 20-30 लाख रुपए में आपका एक 3 BHK आपको हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 20 से 30 लाख बैंक से भी आप लोन लेके कर सकते हैं। लेकिन अब ये रियल इस्टेट वाले को या इसमें बहुत फ़ायदा होता है, जो मैं एक प्लान करके रखा हूँ, जिससे मज़दूरों को बहुत रोज़गार मिलता है। स्टील मैन्युफैक्चरर को लाइक द टाटा, जिंदल वगैरह, उस वहाँ के लोगों को जॉब मिलता और अच्छा बड़ा रोज़गार। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इंडिया में एक जगह कहीं लॉन्च हो तो उसके बाद से फिर तो ये लाइन लग जाएगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में। तो स्टील एक बूम माने बूम हो जाएगा स्टील का। सीमेंट थोड़ा सा कम खर्च होगा, स्टील, और उसके बाद फाइबर, बहुत सारी आइटम है। एलन मस्क को मैंने जो देखा था उससे छोटा सा आइडिया आ रहा है। हेमंत सोरेन जी को मैं बोलूँगा, मैं झारखंड का हूँ, तो हेमंत सोरेन जी को बोलूँगा कि एक बार मैं समय निकाल के
चाहता हूँ कि एक बार आप मुख्यमंत्री जी को मैं एक प्लान देना चाहता हूँ उसमें कि उससे बहुत फ़ायदा होता है। और ये अगर ये झारखंड में एक जगह बन जाए तो फिर ये पूरे झारखंड में कॉपी हो जाएगा इसका, उसके वर्ल्ड में भी कॉपी हो सकता है, इंडिया में भी कॉपी हो सकता है। तो एक है, ये सोच के रखा हूँ मैंने, लेकिन अब देखिए क्या होता है, क्योंकि किसी बात को अब छोटे व्यक्ति की बात को कौन सुनता है, ये भी बात है। तो देखते हैं, एक ड्रीम है कि एक कम पैसे में लोगों को, आम लोगों को घर एक आइडिया से अगर मिल सकता है तो वो अच्छा होता। लेकिन अब देखें क्या होता है आगे। तो बस यही मैं इस वीडियो को फिनिश करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ज़रा आप खुद भी सोचिएगा, फ्लैट्स पर भैया मत जाइए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी तो गुजार लेंगे, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा उसकी गारंटी मैं नहीं समझता हूँ कि वो बहुत सुनहरा होने वाला है। तो आप मकान पे जाइए, मकान पे जाइए, भले छोटा सा मकान बना लीजिए, लेकिन वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। लेकिन फ्लैट जिसको बोलते हैं, ना बाबा ना। थैंक यू वेरी मच, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू।